हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने आपको फार्मूला बनाना सिखाया था। 2-3 ठो छोटे छोटे फार्मूला मैंने आपको बताए थे कि कैसे आप इनको फार्मूला बनाएंगे, और याद ना करने की बजाय आप सिर्फ बना लें तो बहुत अच्छी बात है। तो हम चलते हैं आगे, उसके नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और सिखाएंगे आपको, और उसको सीख लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले कुछ हम आपको बताए दे रहे हैं। SO4-2 चार्ज लगा हो तो हम इसको कहते हैं सल्फेट। ये आपको याद करना पड़ेगा। SO4-2 चार्ज हो तो सल्फेट कहते हैं, CO3-2 चार्ज हो तो कार्बोनेट कहते हैं। कार्बोनेट कहते हैं। NO3-1 ही चार्ज हो, हम इसको नाइट्रेट कहते हैं। ये बहुत से फार्मूलों में बहुत आसानी से यूज होते हैं, इसलिए हम इनकी बैलेंसी और इनको कैसे लिखा जाता है ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, और आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। OH जो कि बहुत यूज होता है, OH- को हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। हाइड्रोक्सी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी। अच्छा, और इसको आप बोलते हैं H+ आयन को हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। यहां से आपके बहुत से फार्मूले बनेंगे और इनको आप बड़ी आसानी से समझेंगे। इसकी बैलेंसी को देख लीजिए 2 मिनट के लिए, कि जब सल्फेट में -2 चार्ज लगा है, इसका मतलब यहां पर बैलेंसी इसकी 2 है। संयोजकता माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसकी संख्या से हमें मतलब है। अगर संख्या उसमें 2 है तो 2 रहेगी, 4 है तो 4 रहेगी, 3 है तो 3, नहीं है तो नहीं। यहां पर देखिए कार्बोनेट की भी 2 रहेगी संयोजकता। ये क्या है? संयोजकता है, बैलेंसी है, ठीक है। नाइट्रेट में 1 है तो 1 इसकी संयोजकता हो गई। हाइड्रोक्सिल आयन की भी 1 है और हाइड्रोजन की भी 1 है। ये बात क्लियर हुई इतनी? जरा से समझ लीजिए कि इनमें चार्ज लगा है, इसका मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन लिया है या तो दिया है। जैसे आपको बताया था मैंने कि एल्युमिनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 13 का, तो 2, 8 और यहाँ पर 3 ऐसा होता है, जिसमें से मैंने ये भी बताया था कि अंतिम 3 इलेक्ट्रॉन यदि ये परित्याग कर दे, यानी किसी को दे दे, तो इसका जो विन्यास है वो स्थायी विन्यास, अक्रिय विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो इस विन्यास से आपको ये पता चलता है कि जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तीनों त्याग देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा तो इसके पास बचेंगे सिर्फ इतना, बाहरी इलेक्ट्रॉन का कक्षा का परित्याग कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो ये धनी है, दे रहा है, धनी है, तो इसमें 3 ठो धन के प्लस चार्ज आ जाएंगे। इसका मतलब यहां पर तो 13 इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम के पास, लेकिन अगर हम बात करें कि इस एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिर्फ 10 बने हैं। क्यों? एल्युमिनियम +3 है, इसका मतलब है एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अभी दानी बना हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन का इसने दान किया है, इसलिए इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका करना होगा तो आप करेंगे कि ये हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो ये जब दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस पर धन चार्ज आ रहे हैं, क्योंकि ये धनी है, दे रहा है। कोई लेगा
लेने वाला मैंने आपको बताया था। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, 2 और 6 होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अंतिम कक्षा में 8 हो जाएंगे। ऑक्टेट विन्यास प्राप्त कर लेंगे ऐसे और ऐसे। 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये अक्रिय विन्यास है जिसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो ऐसे 2 माइनस चार्ज लग जाएगा। जब तक आप माइनस चार्ज नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ पर 2 के बाद 8 नहीं लिख पाएंगे। अब इस टाइम पर ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अब 10 इलेक्ट्रॉन है, तब जाके 2 और 8 किया गया है। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो धनी है, प्लस का चार्ज लगेगा, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन पर माइनस का आवेश चढ़ जाता है। और इसी हिसाब से यहाँ पर माइनस चढ़ा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, लिए होंगे, और यहाँ पर इन्होंने भी कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। नाइट्रेट आयन ने अपने लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। OH आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और हाइड्रोजन आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को परित्याग करके हाइड्रोजन आयन बना दिया है। ठीक है, तो 1-2 इनके फार्मूले देख लेते हैं। जैसे आपको सल्फेट के साथ बनाना है तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा सल्फेट राइट कर दीजिए, SO4। किसके साथ बनाना है, जरा एल्युमिनियम के साथ बना देते हैं। बहुत बढ़िया। फार्मूला बनाने के लिए हमने बताया था कि इसकी वैलेंसी ऊपर रख दीजिए, इसकी वैलेंसी ऊपर रख दीजिए। ये 2 कहाँ से आया, मैंने जैसा कि बताया 2 चार्ज लगे हैं तो वैलेंसी 2 हो गई। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तो संयोजकता 3 हो गई। इसको तिर्यक लगा दीजिए। अब यहाँ पर राइट कीजिए, एल्युमिनियम को कितनी बार राइट करना है, एल्युमिनियम के बाद आप 2 लगा दीजिए। सल्फेट को आप राइट कर दीजिए, इसके बाद सल्फेट को लिखना है 3 बार, तो आप सल्फेट को ऐसे 3 ऐसे कर दीजिए। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम होगी कि ये 43 नजर आएगा। अगर इसको दूर लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये इसका है ही नहीं है। अगर आप पास लाओगे तो 43 नजर आएगा। इसलिए ये सल्फेट को, इस चीज को हमको 3 बार राइट करना है तो आप ऐसे राइट कर देंगे। ठीक है, नाइट्रेट की बात करें, इसी एल्युमिनियम से नाइट्रेट अगर बनाना है तो दूसरा फार्मूला बनेगा। एल्युमिनियम और नाइट्रेट के बीच में इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, तो इस तरीके से हमें एल्युमिनियम को सिर्फ 1 बार राइट करके, नाइट्रेट को हमें 3 बार राइट करना। ये 3 अभी नहीं राइट किया, NO3 तो फार्मूला होता है, NO3 तो फार्मूला है। अब इसको हमें 3 बार राइट करना है, तो ये एल्युमिनियम नाइट्रेट है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। इस तरीके से हम किसी भी फार्मूले को एक दूसरे से बैलेंसी के आधार पर उनको आपस में जोड़ करके, उनको कंबाइन करके बढ़िया सा फार्मूला बना लेते हैं, और जो फार्मूला बनता है उसका नाम लिख देते हैं या नाम पढ़ लेते हैं, किसके साथ कैसा जुड़ा है, कैसा बना है। अब बाकी जो अपने मन से बनता ही नहीं है तो वो गलत फार्मूला होगा। तो इसलिए आप बनाने में ध्यान देंगे। आप जरा सा लापरवाही करके अगर इसको 3 यहाँ पर कोष्टक लगा के 3 नहीं लिखे, इसी को 3 समझ लिए। मान लीजिए आपको कह दिया गया कि जरा देखो AlCl3 लिख दिया, ये तो सही है। अगर हम बात करें कि चलो एक तो फार्मूला चेक करके बताओ कि कौन सा सही है, जैसे हम कह दें Al2OH का होल थ्राइस, ये फार्मूला एक हो गए। Al2OH का होल ट्वाइस, ये फार्मूला एक। Al2 एक Al और OH का होल थ्राइस। इन 3 में से कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा फार्मूला गलत है, ये कैसे पता लगाएंगे? आ जाइए देखिए, आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, हमको चेक करना है कि एल्युमिनियम और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच में फार्मूला कैसा बनेगा। तो हम सीधा सा अपना फार्मूला बना लेंगे, बाकी जो सही है वो सही है, नहीं तो गलत। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। OH आयन देखिए, हाइड्रोक्सिल आयन की 1 वैलेंसी होती है।
ऐसे जैसे ही इसको तिर्यक करके एल्युमिनियम को आपको एक बार राइट करना है तो हमने एक बार राइट कर दिया। इसके बाद OH को हमें 3 बार राइट करना है तो OH राइट करके हम कोष्टक करके 3 बार करेंगे। ये फार्मूला आपका सही है, इसका मतलब ये सही है, ये और ये दोनों गलत हो गए। इस तरीके से हम फार्मूलों को समझ सकते हैं और आगे हमारी जो केमिस्ट्री है वो हमको अच्छे से समझ में आने लगेगी। लेसन में छोटी छोटी रिएक्शन, छोटे छोटे फार्मूले वो हमें परेशान कर देते हैं, बहुत सारी समस्या आती है, उनको याद कैसे करें। इसलिए हमने आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया ताकि आप छोटे फार्मूले अपने आप से समझ जाएं कि कौन सा सही है, कैसा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए वेट करें। थैंक यू, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।